हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज द सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम फिजिक्स का ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ह्यूमन आई इज लाइक योर कैमरा। ठीक है, कैमरे में जैसे इमेज बनती है वैसे ह्यूमन आई के थ्रू आपकी इमेज बनती है। ठीक है, और इमेज कहाँ बनती है? आपकी रेटिना पे। ओके, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। अब इसको जो मैं टर्म्स आपके इसकी डिस्कस करूंगी, ये हम डायग्रामेटिकली दोबारा रिवाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट जो एंटर करती है आई में दैट इज थ्रू द कॉर्निया। कॉर्निया के थ्रू लाइट एंटर करती है। आई बॉल जो होती है उसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। जो लेंस होता है वो आपका कन्वेक्स लेंस होता है, और जो फोकस इमेज का बनता है वो रेटिना पे बनता है। ठीक है, और रेटिना पे कौन सी इमेज बनती है? आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट है आपका जो आइरिस होता है, वो आपका कलर देता है। ठीक है, आई में जो कलर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शंस पूछ लेते हैं। आइरिस का फर्स्ट फंक्शन है कलर टू द आई, सेकंड है कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। नेक्स्ट है आपका प्यूपिल। प्यूपिल आपका है सेंटर ऑफ आइरिस। जो आइरिस में आपका सेंटर है ब्लैक कलर की डॉट, दैट इज योर प्यूपिल। और इसी यही कंट्रोल करता है कि कितनी आपकी लाइट आईज में जानी चाहिए। ठीक है, दैट इज ये आपका प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डार्क में जाते हो, ठीक है, अंधेरे में जाते हो, तो आपकी जो प्यूपिल होती है वो आपकी एक्सपैंड कर जाती है, बढ़ जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लाइट एंटर कर जाए आई में और आपको क्लियरली विजिबल हो। अगर आप फर्दर एकदम डार्क लाइट में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप एकदम अंधेरे से सन में गए, ठीक है, सन की रोशनी ज़्यादा होती है तो आप कि जो प्यूपिल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, वो छोटी हो जाती है। क्यों? ताकि कम से कम लाइट जाए और आपकी आईज को डैमेज ना हो। नेक्स्ट, जो ये लेंस वगैरह है, इसको जो होल्ड करते हैं दैट इज योर सिलरी मसल्स। ठीक है, सिलरी मसल्स होल्ड द लेंस। नेक्स्ट, ये वीक हो जाते हैं एज के कारण, और इसके कारण आपको एक आई डिफेक्ट होता है दैट इज योर प्रेस बायोपिया। इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रेस बायोपिया अब इसका डिफेक्ट होता है विद एजिंग, सिलरी मसल्स गेट वीकन। नेक्स्ट, आपके लेंसेज जैसे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करते हो उसके बेसिस पे आपके थिक और थिन दो टाइप के लेंसेज बन जाते हैं। आपका जो आई लेंस होता है दैट इज योर कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर आपको कोई दूर की चीज देखनी है, ठीक है, फार अवे की चीज देखनी है, तो आपका जो लेंस है वो आपका थिन हो जाता है। थिन मतलब वो पतला हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी फोकल लेंथ आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, जितने आप ये कैसे याद रख सकते हो? फार फोकल लेंथ इंक्रीजेस तो आपका लेंस क्या होगा? आपका थिन। ठीक है, फार है, दूर है, तो फोकल लेंथ भी दूर बनेगी। फोकल लेंथ दूर बनेगी तो आपका लेंस आपका रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, रिलैक्स होने के कारण जो सिलरी मसल्स है वो आपके रिलैक्स हो जाएंगे, तो लेंस आपका थिन होगा। इसका वाइस वर्सा, अगर आपको नियर ऑब्जेक्ट देखना है, नियर देखना है तो पास देखना है, आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा तो लेंस आपका हो जाएगा थिक, और आपके सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, फोकल लेंथ डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि आपको डिस्टेंस क्या है? डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट, जो आपके लेंसेज और मसल्स में लिगामेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका एमसीक्यू में आ जाता है। सस्पेंडरी लिगामेंट। ठीक है, कौन सा लिगामेंट है? सस्पेंडरी। नेक्स्ट, जो आपके नरिशमेंट के लिए आपका फ्लूइड डला होता है आइज में, ठीक है, कई बार पानी से लगता है ना आपको आइज में, दैट इज योर एक्वस ह्यूमर। क्या नाम है उसका? एक्वस ह्यूमर। नेक्स्ट, जो आपके रेटिना पे इमेज बनी है उसको ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन लेके जाता है दैट इज योर ऑप्टिक नर्व। ठीक है, जो इमेज आपकी रेटिना पे बनी है और जो आपके ब्रेन पे मैसेज आता है कि क्या इमेज बनी है, दैट इज योर ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट, हम इसको डायग्रामेटिकली डिस्कस करेंगे। ये रहा आई डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप, ये वाला आपका लेंस है, कन्वेक्स लेंस। इसके जो बाहर आउटर मोस्ट है दैट इज योर कॉर्निया। जो सेंटर में है, जो मैंने सर्कल से ड्रॉ करा है, ये प्यूपिल है। और इस प्यूपिल के अराउंड जो ये लेंस टाइप का बना हुआ है, लिख सर्कल स्मॉल सा, दैट इज योर आइरिस। आइरिस के बीच में क्या है? प्यूपिल। नेक्स्ट, जो ये बाहरी फ्लूइड है इसमें दैट इज योर इक्वस एक्वस ह्यूमर। ओके, जो ये मसल्स जिससे ये लेंस होल्ड किया हुआ है, कन्वेक्स लेंस, दैट इज योर सिलरी मसल्स। ओके, आई बॉल के अंदर जो लिक्विड होता है दैट इज योर विट्रस ह्यूमर। जो आई बॉल की बैक साइड है जहाँ पे इमेज बनती है दैट इज योर रेटिना। रेटिना पे जो इमेज बन रही है और ब्रेन पे जो लेके जा रहा है दैट इज योर ऑप्टिक नर्व। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है आई की? कि वो अपनी आईज फोकल लेंथ को नियर और फार ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एडजस्ट करता है, दैट इज इट्स power of accommodation. Power of accommodation is ability of eye to adjust its focal length. ठीक है, नेक्स्ट है आपके दो टर्म्स, लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और फारदेस्ट। लीस्ट क्या आपकी 25 सेंटीमीटर और फारदेस्ट आप इंफिनिटी तक देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है आपके? कि आपकी एजिंग के कारण, ठीक है, आपकी आइज पे मिल्की मिल्की विजन हो जाता है। ठीक है, आपको क्लियरली नहीं दिखता, तो मिल्कीनेस के कारण अगर आपकी विजन पार्शियल होगी एजिंग के साथ दैट इज योर कैटरेक्ट।
ठीक है, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं मोतिया आ गया, ठीक है। मोतिया जो होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपका कैटरेक्ट। नेक्स्ट हम मूव ऑन टू द डिफेक्ट्स। फर्स्ट इफेक्ट है आपका मायोपिया। मायोपिया देखो, इसको लर्न करने का तरीका क्या है। मायोपिया में आपके स्पेलिंग छोटे हैं, तो आपको नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस मतलब आपको पास वाली चीजें क्लियरली दिखेगी लेकिन दूर वाली नहीं दिखेंगी। आपको लर्न कैसे करना है, मायोपिया छोटा है, छोटा है तो नियर के ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं क्लियरली, दूर के नहीं दिख रहे, दूर के नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब कि आपको इमेज जो आपका फोकस बनेगा वो आपका इमेज बिफोर द रेटिना बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने इसकी इमेज जो आपकी डिफेक्टेड आई है इसकी इमेज बनाई हुई है ये वाली। ओके, जो इमेज बन रही है आपकी बिफोर द रेटिना, रेटिना पीछे है ना आई बॉल का, और इमेज कहाँ बन रही है आपकी, पहले बन रही है। तो इस केस में जो आपके रीजन रहते हैं, इमेज यहाँ पे मैंने लिखा है इमेज बिफोर द रेटिना। रीजन क्या है इसका, सबसे पहले कि आई लेंस आपका बहुत बड़ा हो गया है या आई बॉल भी आपकी बहुत बड़ी हो गई है, तो आपकी जो उसका फोकस है वो बिफोर द रेटिना बन जाएगा, ठीक है। तो बिफोर द रेटिना फोकस बनने का इमेज आपकी पहले बन रही है। इसकी करेक्शन कैसे है, करेक्शन क्या है, कनकेव लेंस। क्यों, कनकेव लेंस क्या होता है आपका, डाइवर्जिंग, ठीक है। ये इसकी करेक्शन के साथ आपकी इमेज है, ये आपको इमेजेस करनी लर्न करनी है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी तो आप इजीली ड्रॉ भी कर सकते हो, आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। याद क्या रखना है, मायोपिया, मायोपिया छोटे स्पेलिंग है तो नियर की दिख रही है आपको, नियर दिख रहा है तो दूर का नहीं दिख रहा, तो इसका जो फोकस है आपका नियर बनेगा, ठीक है, नियर द आइलैंड्स। तो यहाँ पे फोकस नियर द आइलैंड्स बनाया मैंने, ठीक है। लेकिन करेक्शन के बाद आपने कौन सा लेंस यूज करना है मायोपिया में, कनकेव लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस क्या होता है आपका, डाइवर्जिंग। तो ये जो इमेज बन रही थी उसको डाइवर्ज करके आपकी फोकस रेटिना पे ही लेके आएगा, ठीक है। दैट इज योर करेक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली मूव ऑन टू द हाइपरमेट्रोपिया। सेकंड डिफेक्ट क्या है आपका, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया देखो स्पेलिंग बड़े है ना, हाइपरमेट्रोपिया तो फार साइटेडनेस, मतलब आपको फार की दूर की चीजें इजीली दिख रही है, पास की नहीं दिख रही। तो इसलिए आपको इस डिफेक्ट में जो आपका वो नियरेस्ट पॉइंट था वो आपका 25 सेंटीमीटर था, लेकिन आपका नियरेस्ट पॉइंट इसमें आपका 25 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कंफर्टेबली पढ़ना है तो आपको 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ेगा, तभी आप किसी चीज़ को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया स्पेलिंग बड़े हैं, फार की दिख रही है, पास की नहीं दिख रही। तो इमेज फॉर्म्ड आफ्टर, ठीक है, फार मतलब आफ्टर, फार और आफ्टर को आप रिलेट कर सकते हो। तो फार आफ्टर, आफ्टर आपकी रेटिना बन रही है, ठीक है, रेटिना के पीछे बन रही है। तो ये मैंने इसकी इमेज ड्रॉ की हुई है, ठीक है, डिफेक्टेड आई की ये आपकी इमेज है ऊपर वाली। ओके, नेक्स्ट इसके रीजन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रीजन है कि आपका जो आई बॉल है उसका साइज डिक्रीज कर गया, ठीक है, आई बॉल का साइज डिक्रीज। सेकंड इसका रीजन है कि फोकल लेंथ इसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, फोकल लेंथ इज इंक्रीजेस टू मच। करेक्शन क्या है इसका, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस इसकी करेक्शन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो आपका कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस इज योर कन्वर्जिंग लेंस, वो आपकी इमेज किस पे लेके आएगा, रेटिना। ये आपको इमेज पता होनी चाहिए, योर करेक्शन आई एंड द डिफेक्टेड आई, ठीक है, दोनों के डायग्राम आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट मूविंग टू द थर्ड डिफेक्ट, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है, अगर एजिंग के कारण आपके सिलरी मसल्स आपके वीक हो जाए, ठीक है, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, सिलरी मसल्स की, उसके कारण आपको नियर बाय ऑब्जेक्ट देखने में दिक्कत आती है, दैट इज प्रेस बायोपिया, ठीक है। मैंने आपको कराया था कि सिलरी मसल्स वीक होते हैं, नियर के ऑब्जेक्ट्स आपको इजीली नहीं दिखते। क्यों, क्योंकि आपकी पावर ऑफ एकोमोडेशन सेल की एडजस्ट करने की फोकल लेंथ को वो डिक्रीज करती है, इसलिए आपको डिफिकल्टी होती है टू सी द, और अगर उसका डिफेक्ट का नाम क्या है, प्रेस बायोपिया। करेक्शन क्या है इसका, कन्वेक्स लेंस, दैट यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट, अगर आप देखते हो कई बार आपके जो स्पेक्टिकल्स, जो आपके चश्मे बने होते हैं स्पेक्टिकल्स, उसकी आपकी बायफोकल लेंसेज होते हैं, मतलब एक ही आपके उसमें दो तरह के लेंसेज बने होते हैं। जो ऊपर वाला होता है वो आपका कनकेव होता है, नीचे वाला आपका कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स आपका नियर बाय के लिए होता है, और जो ऊपर होता है, ठीक है, ऊपर वाला आपको दूर तक देखना है तो आपको डिस्टेंस विजन के लिए आपका कनकेव लेंस से आपका यूज होता है। और लोअर पार्ट आपका कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स क्यों, क्योंकि आपको पास वाली चीजें, नीचे से आप पास वाली चीजें आसानी से देख सकते हो, इसलिए आपका नियर पार्ट इज कन्वेक्स लेंस, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू द टॉपिक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में आपके जितने भी मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करे हैं आपके लाइट वाले में, वही वाले टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, स्टार्स आपको ट्विंकल करते नजर आते हैं लेकिन प्लैनेट्स नहीं करते, वाई,
ठीक है। इसका रीजन है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण आपको स्टार्स की जो एपरेंट पोजीशन और रियल पोजीशन है वो आपको डिफरेंट नजर आती है। ठीक है। एपरेंट हाई होते हैं स्टार्स कि आपको लगते हैं ट्विंकल है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन उनकी नीचे होती है और उनका साइज छोटा होने के कारण आपको वो अपीयर होते हैं कि दैट आर ट्विंकलिंग। लेकिन प्लैनेट्स आपके लार्ज साइज के होते हैं। ठीक है। लार्ज साइज होने के कारण उनमें रिफ्रैक्शन नहीं होती। ठीक है। रिफ्रैक्शन की आपकी फर्दर कंडीशंस है कि जो उनका साइज होता है ऑब्स्टेकल का वो आपका स्मॉल होना चाहिए। ठीक है। लाइट के कंपैरिजन में साइज अगर आपका स्मॉल है तभी रिफ्रैक्शन होती है, लेकिन प्लैनेट्स के केस में साइज बहुत बड़ा होने के कारण रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल 2 मिनट्स या 2.5 मिनट्स का आपको एडवांस सनराइज नजर आता है, मतलब अभी सनराइज नहीं करता लेकिन आपको लगता है कि सनराइज कर चुका है। या आपको डिलेड सनसेट, मतलब आपको लगता है कि अभी टाइम पड़ा है सनसेट होने में लेकिन ऑलरेडी सन सेट कर चुका होता है। तो ऐसा क्यों? दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। उसमें भी सेम यही हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि एपरेंट पोजिशन होती है जो आपका सन की, वो आपकी डिफरेंट होती है फ्रॉम द रियल पोजिशन। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें चेंज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है वही इसको अप्लाई करेंगे। देन यू आर एबल टू आंसर। नेक्स्ट आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस आपकी वीडियो में, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। ब्लू स्काई क्यों नजर आता है? सनराइज और सनसेट पे रेड कलर का क्यों नजर आता है सन? दैट इज ऑल्सो टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। लाइट्स जो आपकी स्कैटर कर जाती है, ठीक है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट करती है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया है, दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द वेवलेंथ। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होएगी उतनी ही कम आपकी स्कैटरिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल आपका विबग्योर है। ठीक है। स्कैटरिंग के बाद आप नीचे से ऐसे लिखते हो ना विबग्योर, ये आपने हमेशा पढ़ा होगा विबग्योर। तो इसमें आप देखोगे कि वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। ठीक है। और रेड कलर आपका लीस्ट स्कैटर्ड होता है। लीस्ट स्कैटर्ड होने के कारण डेंजर सिग्नल्स आपको हमेशा रेड कलर के बने होते हैं ताकि वो आपको ऑब्जर्व कर सके। ठीक है। यही कंसेप्ट को आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। ओके। नेक्स्ट आप रेनबो देखोगे। रेनबो आपका हमेशा, इसका फिनोमिना क्या होता है? रेनबो के अंदर कौन सा फिनोमिना होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कई बार ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं कौन सी रिफ्लेक्शन होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है आपका कि जैसे ही आपकी वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट में सनलाइट जाएगी तो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मीडियम है वाटर और ये डिफरेंट मीडियम है ना, तो यहाँ होगा रिफ्रैक्शन। ठीक है। इसके बाद जो आपकी वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जो फिनोमिना होगा दैट इज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन के बाद उसी मीडियम में वापस लाइट आ रही है, दैट इज योर रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन भी कौन सी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद वो लाइट बाहर जा रही है, दैट इज योर रिफ्रैक्शन। ठीक है। ये आपको रेनबो के बीच का जो फिनोमिना हुआ है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है। पहले रिफ्रैक्शन हो रही है, फिर डिस्पर्शन हो रही है, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लास्ट में आपका रिफ्रैक्शन में बाहर आ रही है। एक और बात, जो सन की डायरेक्शन होगी लाइट की और रेनबो की होगी वो सेम होगी। ठीक है। जहाँ पे रेनबो बनेगा वो बिल्कुल साथ ही होगा सन वाली पोजीशन में। ठीक है। ये चीज याद रखना है, दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ये वाली। ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको। ओके। जो मैंने एक्सप्लेन करी है। नेक्स्ट मूविंग टू द टॉपिक टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जब भी आपकी कोलाइडल सॉल्यूशन में से लाइट जाती है अगर वो स्कैटरिंग करते हैं दैट इज योर टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके टेंडल इफेक्ट में आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि स्मोक वगैरह वाला टॉपिक। ठीक है। स्मोक में से आपको डार्क रूम में से एक लाइट की रोशनी नजर आती है तो वो आपकी सारे में आपकी स्कैटर हो जाती है। ठीक है। दैट इज योर टिंडल इफेक्ट। यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया है। होप यू विल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।